बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर। बेटे की बजाय बेटी पैदा क्यों हुई? खामन ने 10 रोज के नौमौलूद बेटी को छीनकर बीवी को घर से निकाल दिया। मां का 10 रोज के नौमौलूद बेटी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने 10 रोज की बच्ची बाप से लेकर मां के हवाले कर दी, जबकि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने फरजाना बीबी की दरख्वास्त पर यह समाअत की। तो बेटे की बजाय बेटी पैदा क्यों हुई? खावन ने 10 रोज के नौमौलूद बेटी को छीनकर बीवी को घर से निकाल दिया। मां का 10 रोज के नौमौलूद बेटी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, जबकि अदालत ने 10 रोज की बच्ची बाप से लेकर मां के हवाले कर दी। मलिक अशरफ से इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आठ रोज की बच्ची की बाजियाबी के लिए केस की समाअत हुई है और अदालत ने बच्ची को बाप की तहवील से लेकर मां के हवाले कर दिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदालत में इस केस की समाअत हुई। इसी वाले से हम बात करेंगे जो 8 रोज़ की बच्ची है उसकी वालदा से। जी बताएं, आपका नाम क्या है और कहाँ की आप रहशी हैं और बच्ची को किस तरह छीन लिया? मेरा नाम फरजाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे हमारा यानी कि फ़र्स्ट बेबी जो बेटा हो, तो उन्होंने शराब पी ली और मुझे आके मारा और बच्ची को भी दूध फेंक दिया और कह रहे थे मैं अब तुम्हारा नाम लगा दूँगा इसको कुछ हो गया तो, और अगर तुम सुबह घर अपने ना गई तो मैं इस जूते मार के निकालूंगा यहाँ से। तो फ़ोन पे भी बात नहीं थी करवाते, ताला लगा देते थे घर से, बाहर ही भाग ना जाए और मार कुटाई करते थे। और मेरी नंदों ने बेटी छीन ली। मैं रोती रही वहाँ पे बैठ के सारी रात के मुझे दे दें, लेकिन उन्होंने दी नहीं है। वो कह रहे जाओ जो होता है आप कर लो। इसके बाद आप लाहौर हाई कोर्ट आई और हाई कोर्ट के हुक्म पे? हाँ जी, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, इनके साथ हमारा राब्ता हुआ। तो फिर आपकी शादी को कितनी देर हो गया और आपके खामद जो वो क्या करते? 1.5 साल हो गया। आपके खामद करते क्या? उनका कपड़ों का कारोबार है, फैक्ट्री। और आपकी तलाक तो नहीं हुई? नहीं, डिवोर्स वगैरह नहीं। तो अब कोई आपकी सुलह सफाई का कोई? नहीं, सुलह नहीं मैंने करनी। ये बच्ची जो कितने रोज़ की? ये आज 8 दिन की हुई है। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज इस केस की समाअत हुई तो 10 रोज़ की बच्ची को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने दोनों फ्रीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो बेटी थी उसको माँ के हवाले कर दिया। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पंजाब हुकूमत अपनी ग्रिड कंपनी बनाए। नेपरा ने पंजाब को ग्रिड कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। ग्रिड कंपनी विफाक की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तर्ज पर काम करेगी। किस तरह से ये कंपनी काम करेगी, कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। जी कैसे खोखर? बिल्कुल, सेक्सी एनर्जी जो है उनका कहना है कि पंजाब हुकूमत अपनी ग्रिड कंपनी बनाएगी और ये ग्रिड कंपनी जो है पंजाब हुकूमत की जो जनरेशन की बिजली होगी जो जनरेट करेगी उसकी तरसील यानी कि ट्रांसमिशन का काम करेगी। इससे पहले पंजाब हुकूमत जो है नेशनल ग्रिड को बिजली देती थी, लेकिन अब नेशनल ग्रिड को देने की जो शर्त थी पंजाब हुकूमत पर वो खत्म हो जाएगी। पंजाब हुकूमत अपनी तरसील करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, अपनी ग्रिड कंपनी बनाएगा और अपनी बिजली जो है ना वो उसकी जो उस ग्रिड कंपनी के जरिए जो है ना वो ट्रांसमिशन होगी। ठीक है कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया। शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि शहर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशों की नवीद सुनाई गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि 23 से 27 अगस्त तक लाहौर में मानसून का छठा स्पेल बारिशें बरसाएगा, जिसके बाद मौसम में मज़ीद तब्दीलियाँ रूनमा होंगी और दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी होगी। कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि महकमा मौसमियात के जानिब से बारिश के हवाले से मज़ीद क्या कहा जा रहा है। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो कल की निस्बत आज मौसम में बेहतरी देखी जा रही है। बात करने के लिए मेरे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि मानसून का नया स्पेल आ रहा है, एंट्री तो हो चुकी है, कब तक रहेगा, बारिशें कैसी देखी जा रही हैं? सर क्या कहना चाहेंगे, शहरियों को क्या खुशखबरी सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज से 23 तारीख से 27 तारीख के दौरान जो है लाहौर में बारिशें एक्सपेक्टेड है। इसमें मॉडरेट बारिशें होंगी, लेकिन कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इससे नशीबे इलाकों में पानी बढ़ सकता है। इसमें विंड भी तेज़ चलने का इम्कान है, जिससे जो पुराने दरख्त, बड़े दरख्त कह सकते हैं आप, या बिजली के पोल जो हैं और जो सोलर के जो पोल्स वगैरह, उनको नुकसान पहुँचने का भी इम्कान है। सर आज बारिश के कितने इम्कानात मौजूद हैं? शहर लाहौर के बासी जो हैं वो आज फिजाओं को कितना एंजॉय करेंगे और बारिशों के बाद क्या मौसम बेहतर होगा? देखिए, इसमें जो इस सिस्टम में ज़्यादातर जो शेयर है वो वेस्टर्ली वेव का है, यानी जो सर्दियों वाली
सिस्टम है। तो इसमें जो है मौसम खुशगवार होगा। आज भी इसमें काफ़ी चांसेस हैं और मोर दैन 50% चांसेस हैं बारिश के। तो मौसम आने वाले दिनों में खुशगवार रहने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के वासियों के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से नवीद सुना दी गई है कि ये जो बारिशें होंगी इसके बाद मौसम बेहतरी की जानिब होगा। हवाओं का सिलसिला आज भी 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रहा है और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की जानिब जाएगा। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त टेम्परेचर जो है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान हम टेम्परेचर में जहाँ पर कमी देखेंगे वहीं मौसम को मजीद खुशगवार होता हुआ भी महसूस करेंगे। जी क्या कोमल। परवेज इलाही मुन्नस इलाही के खिलाफ ठेकों के इवज के बैग्स घपलों की इंक्वायरी। पीटीआई रहनुमा मुन्नस इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। मुन्नस इलाही करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मुन्नस इलाही के असासों में भी इजाफा हुआ। मुन्नस इलाही ने फ्रंट मैन के जरिए ठेकों की मद में किक बैग्स ली। फ्रंट मैन अजमत हयात सुहेल असगर के जरिए ठेकों में किक बैग्स ली गई। मुन्नस इलाही ने जुलाई 2022 में अपने अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई। मुन्नस इलाही ने 72 मिलियन रुपए से 384 कनाल से ज्यादा अराजी खरीदी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खरीदी गई अराजी बज़ाहिर किकबैक्स और रिश्वत की रकम से बनाई गई है। मुन्नस इलाही ने अपने वालिद के वजीर आला के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मुन्नस इलाही ने गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर को ठेके दिलवाकर रिश्वत भी ली। अमरीकी डॉलर 3 सेंचुरियां पूरी करने के करीब है। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 सेंचुरियां पूरी करने के करीब। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे मजीद महंगा हुआ है। अभी आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी को तनख्वाहों की मद में ग्रांट जारी नहीं की जा सकी। यूनिवर्सिटी बदतरीन माली बहरान का शिकार है और अकाउंट में सिर्फ 2.5 करोड़ रह गए हैं। मुलाजमीन को 3 माह से अलाउंसेज और ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मिल सके हैं। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी को तनख्वाहों की मद में ग्रांट जारी नहीं की जा सकी और यूनिवर्सिटी इस वक्त बदतरीन माली बहरान का शिकार है। और अकाउंट की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 2.5 करोड़ ही रह गए हैं। मुलाजमीन को 3 माह से अलाउंसेज नहीं मिले और ना ही ओवर टाइम के पैसे मिल सके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की ये सूरत हाल है। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से। इमरान यूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तनख्वाहों की मद में ग्रांट मौसूल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी बदतरीन माली बहरान का शिकार है। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो रह गए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो इन फंड से मुश्किल से सिर्फ जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें ही अदा कर पाएगी, जबकि जो दीगर अलाउंसेस हैं उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे जो हैं वो नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी मुलाजमीन हैं वो गुज़िश्ता 3 माह से ओवर टाइम और जो ईद अलाउंसेस के पैसे थे वो भी उन्हें नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी मुलाजमीन हैं वो भी पिछले कई हफ्तों से सरापा एहतजाज है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से हर साल अक्टूबर में यूनिवर्सिटी को ग्रांट जो है तनख्वाहों की मद में मौसूल होती है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक एक साल में 3 ईदें आने की वजह से यूनिवर्सिटी को जो है वो इस वक्त माली खसारे का सामना है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक जो मुलाज़िम इमरान यूनस। शहर में पानी का बहरान पैदा होने के खदशात। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के वासा के तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी। दफातर और ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तो शहर में पानी का बहरान पैदा होने के खदशात हैं और इसी हवाले से वासा ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान वाजिबात के मद में कोई रकम अदा नहीं की है। दस्तावेज़ात में ये बात सामने आई है। शाहिद अदीब सिप्रा हमारे साथ हैं, इस मामले पर मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में साफ पानी का बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से वासा के तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वासा के जो कनेक्शन मुनक़ता होंगे उसमें न सिर्फ दफातर हैं बल्कि उसके साथ साथ ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल पम्प्स हैं उनके कनेक्शन भी मुनक़ता होंगे।
जो कंपनी के दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक मजमूई तौर पर 6 अरब 75 करोड़ रुपए के वाजबात वासा की जानिब वाजिबुल अदा हैं, जो कि मुसलसल 3 माह से उनकी जानिब से बिल सबमिट नहीं करवाए जा रहे थे। लेस्को हुकाम का यह मौक़िफ़ है कि मुतअद्दिद बार मुलाकातें भी की और नोटिस भी सर्व किए, उसके बावजूद वासा इंतजामिया ने ये अरबों रुपए जमा नहीं करवाए, इसलिए आज अहकाम जारी किए हैं कि तमाम दफातर और तमाम कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ ताकि रिकवरी का अमल जो है उसको मुकम्मल किया जा सके। रिकवरी के अमल को मुकम्मल किया जा सके। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। पुलिस अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियां मंगवाने का फैसला। आईजी पंजाब समेत 5 आला अफसरान के लिए बड़ी गाड़ियां मंगवाई जाएंगी। बड़ी गाड़ियों के लिए कस्टम्स इंटेलिजेंस से मरासला भिजवा दिया गया है। हमारे साथ अली साही हैं, उनसे बात करेंगे। जी अली साही। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से 700 से ज़ायद गाड़ियाँ जो थी वो रवां साल में फ़राहम की गई थी, जिनको RPOs, DPOs, SP और DSPs में तकसीम किया गया था। चूँकि अरसा दराज से इन गाड़ियों की हालत जो थी वो खस्ता हो चुकी थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए IG पंजाब की जानब से गुज़श्ता साल जो था वो दरख्वास्त की गई थी कि पंजाब पुलिस के अफसरान को गाड़ियाँ फ़राहम की जाएँ। अब आला अफसरान के लिए 5 गाड़ियाँ मंगवाई जाएंगी, जिसमें IG पंजाब समेत दीगर 4 अफसरान शामिल हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं वो हुकूमत के ख़जाने पर बोझ नहीं बनेंगी, बल्कि कस्टम इंटेलिजेंस को मरासला भिजवाया गया है हुकूमत की इजाज़त के बाद कि 5 आला अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो फ़राहम की जाएँ। उसमें मामूली सिक्योरिटी जमा करवाई जाएगी और उसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस अपना प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद गाड़ी पंजाब पुलिस के हैंड ओवर कर देगा। IG पंजाब को जो गाड़ी फराहम की जा रही है, ज़राए का कहना है कि वो ग्रैंड लग्जरी गाड़ी होगी, जबकि 4 जो हैं वो लैंड क्रूज़र्स पंजाब पुलिस को फराहम की जाएंगी। मतवक्का तौर पर एक गाड़ी जो ग्रैंड लग्जरी है वो IG पंजाब के लिए इसी हफ्ते में फराहम कर दी जाएगी, जबकि बाकी गाड़ियाँ अगले माह तक फराहम करने की तवक्को है। जी बहुत शुक्रिया अली साही। ओपन मार्केट में गिरा फरोशी उरूज पर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम है। ओपन मार्केट में दालें सरकारी रेट से 15 से 35 रुपए तक महंगी फरोख्त की जा रही हैं। तो क्यों इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का जिन जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। जो सरकारी नरखनामा है उसके मुताबिक अमल दरामद कराना ज़िले इंतज़ामिया के बस से बाहर हो चुका है। जो ज़िले इंतज़ामिया की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फ़ौज है और इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो गिरा फरोशों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो दालें हैं वो 15 से 35 रुपये महंगे दामों बेची जा रही हैं। इनमें दाल चना 15 रुपये महंगी बिक रही है, दाल माश 30 रुपये और दाल मूंग की कीमत जो है वो 20 रुपये इजाफी वसूल की जा रही है। इसी तरह जो काले चने हैं वो बारीक जो हैं वो 15 रुपये महंगे बिक रहे हैं, जबकि जो मोटे सफ़ेद चने हैं वो 25 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगे बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा जो काले चने हैं वो भी 15 रुपये इजाफी कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। और अगर चीनी की कीमतों की बात करें तो चीनी की कीमतें तो कहीं पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही और चीनी बढ़ते बढ़ते इस वक्त 165 से 170 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान जो है वो ओपन मार्केट के अंदर बेची जा रही है। और इसी तरह अगर दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया में चावल की बात करें तो चावल लगता है अब त्योहारों पर ही पका करेंगे, क्योंकि चावल जो है वो 430 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और जो टोटा चावल हैं वो 300 से लेकर 340 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान बेचे जा रहे हैं। सरकारी कीमतों की अगर हम बात करें तो दाल चने की सरकारी कीमत जो है वो 225 है, दाल मसूर की 250, जबकि दाल माश जो दूली है वो 410 रुपये इसकी कीमत मुतय्यन की गई है। इसके अलावा जो दाल माश छिलका है उसकी कीमत 370 है, लेकिन ये भी 410 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर बेची जा रही है। इसके अलावा जो सफ़ेद चने हैं उसकी कीमत 330 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 350 से 360 के दरमियान बेचे जा रहे हैं। और इस हवाले से जिन शहरियों से हमारी बात हुई वो ये कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि अब उनकी तनख्वाहों में उनकी जो डेली वेजेस तनख्वाह जो उजरते हैं उसके अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसको पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।